दोस्तों ये बात तो हम सब जानते हैं कि एल्बर्ट आइंस्टाइन अपनी हिस्ट्री के सबसे बड़े जीनियस थे। वो अकेला ही कई साइंटिस्ट के इक्वल था। उसका दिमाग ऐसी चीजों को समझ सकता था जो हम नॉर्मल इंसान सोच भी नहीं सकते। उन्होंने उन चीजों को समझा भी और समझाई भी, पूरी दुनिया के लिए उसको आसान भी किया। आइंस्टाइन एक फिजिस्ट थे। उन्होंने दो थ्योरीज E=mc² और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को प्रेजेंट करके पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था, जिसकी वजह से आगे जाकर उन्हें नोबेल प्राइज से भी नवाजा गया। उनकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल्स की वजह से लोग समझते थे कि उनके पास कोई स्पेशल ब्रेन है, जिसका अंदाजा आइंस्टाइन को भी था। इसलिए उन्होंने तो इंस्ट्रक्शंस भी दे दी थी कि मरने के बाद उनकी बॉडी को जला दिया जाए ताकि उनके बॉडी पार्ट्स पर कोई रिसर्च ना कर सके। लेकिन फिर ऐसा ही हुआ जिस बात का डर था। 18 अप्रैल 1955 को जब आइंस्टाइन इस दुनिया से रुखसत हो रहे थे, तो जिस डॉक्टर ने उनका पोस्टमार्टम किया था इस क्यूरियोसिटी में आकर कि दुनिया के जीनियस का माइंड कैसे काम करता होगा, उसने उसका दिमाग चोरी कर लिया। दोस्तों आइंस्टाइन का ब्रेन चोरी करने वाला शख्स डॉक्टर थॉमस हेनरी थे, जो कि हॉस्पिटल में पैथोलॉजिस्ट थे। जब हॉस्पिटल में उनकी सरकत का पता चला तो उन्होंने उनको जॉब से निकाल दिया और फिर जैसे तैसे करके डॉक्टर थॉमस ने उनके बेटे हैनस एल्बर्ट को आइंस्टाइन के दिमाग पर रिसर्च करने के लिए राजी कर लिया। तो वो उनका ब्रेन प्रिजर्व करके पेंसिल्वेनिया की शहर पेंसिल्वेनिया चले गए। फिर उन्होंने ब्रेन की अलग अलग पिक्चर्स देकर उसको 240 हिस्सों में डिवाइड कर दिया और ब्रेन के हर हिस्से को अलग अलग प्रिजर्व करके अपनी बेसमेंट में छुपा दिया। लेकिन इस ब्रेन की वजह से उनकी बीवी के साथ उनका झगड़ा बढ़ता ही जा रहा था, जिसकी वजह से उनकी डिवोर्स होगी और वो विचिटिला चले गए ब्रेन को लेकर। यहाँ की एक बायोमेडिकल लैब में सुपरवाइजर की जॉब करने लगे और वो अपने फ्री टाइम में आइंस्टाइन के ब्रेन पर खुद रिसर्च करने लगे। ऐसे ही उन्होंने मुख्तलिफ शहरों में कई साल गुजारे, लेकिन कोई खास रिसर्च ना कर सके। नौबत यहाँ तक आ गई कि उनका मेडिकल लाइसेंस भी कैंसिल कर दिया गया और फिर उन्होंने प्लास्टिक इंडस्ट्री में जॉब की। और यहाँ पर आकर उन्होंने एक इंतहाई बेहतरीन और मुनासिब फैसला किया कि दुनिया के बेहतरीन न्यूरोलॉजिस्ट के पास वो आइंस्टाइन के ब्रेन को पहुँचाएंगे और उन्होंने ऐसा ही किया ताकि उन पर रिसर्च की जा सके। 28 साल गुजरने के बाद काफी स्टडीज सामने आई कि इस जीनियस का ब्रेन दूसरे नॉर्मल इंसानों से कैसे डिफरेंट है, जिसमें सबसे बड़ी वजह कॉर्पस नामी हिस्से में पाई गई। अब यहाँ पे ये समझना जरूरी है कि हमारा ब्रेन दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। अब इंसान जो भी काम करता है वो ब्रेन के एक पार्ट में पहले प्रोसेस होता है और फिर वो बॉडी के स्पेसिफिक पार्ट्स में सिग्नल भेजता है। हमारा लेफ्ट ब्रेन बॉडी के राइट साइड को कंट्रोल करता है और हमारे राइट ब्रेन बॉडी के लेफ्ट साइड को सिग्नल देता है। इसके अलावा 90% लोगों का लेफ्ट ब्रेन बोलने, समझने, मैथमेटिकल और राइटिंग जैसी स्किल्स को कंट्रोल करता है, जबकि हमारा राइट ब्रेन क्रिएटिविटी, शेप्स को अंडरस्टैंड करने, म्यूजिक और आर्ट जैसी चीजों को कंट्रोल कर पाता है। अब आप लोग ये सोच रहे हैं कि यहाँ पे कॉर्पस का क्या काम है। मिसाल के तौर पर आप ये सोचे कि आप टाइपिंग कर रहे हैं कीबोर्ड पे, कि कीबोर्ड के कुछ पार्ट आपका राइट साइड कंट्रोल कर रहे हैं और कुछ पार्ट आपका लेफ्ट साइड कंट्रोल कर रहे हैं। अगर आपके लेफ्ट हैंड से कोई मिस्टेक हो जाती है वहाँ पे, तो आपका राइट हैंड उसको बैक स्पेस को प्रेस करके उस मिस्टेक को ठीक करेगा। इन सब का मतलब ये हुआ कि हमारे राइट ब्रेन से जैसे ही कोई मिस्टेक हुई, उसने लेफ्ट ब्रेन को सिग्नल देकर उस मिस्टेक को फौरी तौर पर ठीक करवाया। ब्रेन के दोनों पार्ट जिसकी वजह से आपस में कम्युनिकेट करते हैं, उस पार्ट का नाम कॉर्पस कैल्सन कहा जाता है। और आइंस्टाइन का कॉर्पस एक नॉर्मल इंसान के मुकाबले में कुछ ज्यादा ही बड़ा, यानी कि दोनों पार्ट्स के आपस में कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रॉन्ग थी, जिसकी वजह से आइंस्टाइन कॉम्प्लेक्स और डिफिकल्ट चीजों को इजीली अंडरस्टैंड कर पाते थे। कॉर्पस के बड़े होने के अलावा पार्शियल क्यूब में भी काफी डिफरेंस था, जिसकी वजह से साइंटिस्ट मानते हैं कि न्यूरॉन्स का फ्लो आइंस्टाइन के माइंड में बहुत बेहतरीन था। न्यूरॉन्स के फ्लो के अच्छे होने का मतलब ये है कि उनके मैथमेटिकल कैलकुलेशन की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी थी। एल्बर्ट आइंस्टाइन मैथमेटिकल पोर्शन के काफी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को अपने माइंड में ही, यानी कि पेन और पेपर के बगैर ही सॉल्व कर पाने की काबिलियत रखते थे। दूसरी वजह ये सामने आई कि आइंस्टाइन के ब्रेन का जो वेट किया गया वो 1230 ग्राम था, जबकि नॉर्मल ब्रेन का जो वेट होता है वो 1400 ग्राम होता है। रिसर्चर्स का मानना ये है कि उनके न्यूरॉन्स की लाइनिंग काफी पतली थी, जिसकी वजह से ऐसा फ्लो था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही था कि आइंस्टाइन का ब्रेन में ये चेंजिंग उनके पैदा होने के बाद आई थी या वो ऐसे ही ब्रेन के साथ पैदा हुए थे। रिसर्च करने के बाद पता ये चला कि जब वो पैदा हुए थे तो वो 5 साल तक बिल्कुल बोल ही नहीं सकते थे, जबकि एक नॉर्मल बच्चा 3 साल तक बोलना सीख जाता है और जब वो बोलने लगे तब भी वो कुछ ज्यादा बेहतरीन अंदाज से बात नहीं कर पाते थे और बल्कि अपनी ही दुनिया में गुम रहते थे। और यहाँ तक कि उनके सिंपल टेबल्स और कैलकुलेशंस को करने में भी उनको काफी परेशानी का सामना करना पड़ता था। और समझ आई कि वो चीजों को अंडरस्टैंड करने वाला ब्रेन रखते थे, ना कि रट्टे वाला। स्कूल में भी वो ज्यादा सब्जेक्ट्स में फेल हुआ करते थे सिवाय मैथ्स और साइंस के। 12 साल की उम्र में उनके फैमिली टीचर अपनी ज्योमेट्री की बुक उनके घर पर भूल
चुके थे। हैरत अंगेज तौर पर उन्होंने सिर्फ एक ही दिन में पूरी बुक के कंसेप्ट को समझ लिया था। इतना ही नहीं बल्कि 14 साल की उम्र में डिफरेंशियल और इंटीग्रल के वो मास्टर बन चुके थे। यहाँ तक कि जब वो क्लासरूम में कोई भी सवाल करने के लिए अपना हाथ उठाते थे तो टीचर्स घबरा जाते थे। छोटी ही उम्र में वो यूनिवर्स के लॉस को एक छोटी सी इक्वेशन में बंद करना चाहते थे और उन्होंने इस चीज को अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया था। 26 साल की उम्र में उन्होंने 4 पेपर्स को पब्लिश करके पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था। इन बातों का अंदाजा आप ऐसे भी लगा सकते हैं कि उनकी पब्लिशेस के बगैर साइंस आज भी अधूरी है। काफी रिसर्च करने के बाद ये रिजल्ट निकाला गया कि आइंस्टाइन का दिमाग उनके पैदा होने के बाद ही स्पेशल बना था। उनकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि जब उनको कुछ चीजों का जवाब नहीं मिल पाता था वो अपने दिमाग के अंदर से ही उन चीजों का रिजल्ट निकालते थे। छोटी सी उम्र में ऐसा करने से उनका दिमाग का जो सिस्टम था वो ऐसे ही बिल्ड होना शुरू हो गया था। आज भी उनका स्पेशल ब्रेन अमेरिका के द मटर म्यूजियम में रखा गया है फुल सिक्योरिटी के साथ। उम्मीद है कि आपको कहानी टेलर की ये वीडियो बहुत दिलचस्प और इंटरेस्टिंग लगी होगी और आप इसको खूब लाइक और शेयर करेंगे।